Hello everyone, welcome to our channel once again. So today's video is a continuous series for top 100 questions for class 10th maths, जिसमें हमने अपने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में. जिन्होंने अभी तक वो 10 क्वेश्चंस नहीं देखे प्लीज गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, क्योंकि हमारे ये कंटिन्यूटी में चलते आ रहे हैं. लेवल जो है वो आपको एक कंटिन्यूटी में दिखेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर 11th क्वेश्चन. The first term of an AP is 5. फर्स्ट टर्म गिवन है हमें AP की 5, लास्ट टर्म गिवन है 45 और सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400. हमें सम गिवन है सारी टर्म्स का. हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. पहले तो हम शॉर्ट में लिख लें कि हमें गिवन क्या है. फर्स्ट टर्म ऑफ द AP मीन्स A इज इक्वल्स टू 5. लास्ट टर्म ऑफ द AP मीन्स nth टर्म होएगी कोई लास्ट टर्म an से रिप्रेजेंट करते हैं हम, दैट इज योर 45 एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब Sn जो है दैट इज 400. और हमें निकालना क्या है? n की वैल्यू एंड कॉमन डिफरेंस d, राइट. तो अभी मुझे ये देखना है कि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है. मेरे पास फॉर्मूले दो तरीके के फॉर्मूले हैं. यहाँ तो मेरे पास an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ मेरे पास Sn का फॉर्मूला आता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और अगर आपको याद होगा तो हम Sn का एक और फॉर्मूला लिखते थे, दैट वाज a प्लस an थी आपकी लास्ट टर्म, जिसको हम l भी लिख देते थे. इसकी जगह पे आप l भी लिख सकते हो, राइट. इसको डिवीजन में मत समझ लेना, दिस इज सेम. तो यहाँ से आपको देखना है कि इनमें से मैं अपने कौन से फॉर्मूला यूज करूं ताकि मेरे पास जो गिवन कंडीशंस हैं उनसे मेरा काम हो जाए. मेरे पास a भी है, an भी है, Sn भी है. अगर मैं ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ, Sn भी है, a भी है, an भी है, तो मेरे पास n जो मेरा वेरिएबल है उस जो n मुझे यहाँ फाइंड करना था उसको मैं कर सकती हूँ. सो डायरेक्टली आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. Sn is equals to a plus n by 2 भी आएगा, n by 2 a plus an. Sn की वैल्यू है आपके पास 400 and as it is हम रखेंगे. a is 5 plus an is 45. थोड़ा वैल्यूएट करते हैं. 400 is equals to n by 2, this is your 50. आप इसको यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, नो इश्यूज. दिस इज 400 equals to 25n. 25 हमारा डिवाइड हो जाएगा इधर आके. यहाँ से आप देखेंगे कि n की वैल्यू क्या आएगी. 5 के टेबल पे इसको कट कर सकते हैं. 5 5 जा, 5 80 जा, 5 1 जा. ये 5 किस टेबल पे आएगा? 5 1 जा 5, राइट, एंड 5 4 जा 20 पीछे बचा तो 14 जा 80. तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 14, राइट. इज इट क्लियर? हमारे पास Sn का ये फॉर्मूला हमने इसीलिए लगाया क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम कंडीशंस इस फॉर्मूला में गिवन थी और एक चीज थी जो नहीं गिवन थी जो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, राइट. अब n की वैल्यू तो आ गई, हमें चाहिए d के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली हम हमारा an लगा सकते हैं. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. कोई भी आप लगा सकते हो, वैसे तो इतना कुछ है नहीं. an अगर आप 45 पुट कर रहे हो मतलब अब n की वैल्यू क्या है? a 14 हो गया ना, दैट इज a प्लस 13d, राइट. a 14 क्या है? 45, राइट. दिस इज योर लास्ट टर्म. a इज 5 प्लस 13d. ये आ गया आपका 40. इसको हम माइनस करेंगे इज इक्वल्स टू 13d. इतना समझ में आया, राइट. तो यहाँ से 40 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल्स टू d आ गया. ये आगे सॉल्व नहीं होएगा, फ्रैक्शन में डेसिमल्स में आप लिख सकते हो. दिस इज योर वैल्यू ऑफ d हियर, राइट. तो हमारे पास देखो हमने कैसे स्मार्टली हमारे फॉर्मूलाज को यूज किया और हमारे पास दोनों इजिली आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. ध्यान से देखना है कि इसकी फिगर क्या होगी. हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट. एक पैरेललोग्राम कहते रोम्बस बन जाता है
अगर उसके अंदर हम सर्कल को ड्रॉ कर दें, मीन्स इफ any parallelogram circumscribing a circle, then that parallelogram would become our rhombus, right? ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव करनी है. मैं इसको थोड़ा और अच्छा सा बनाते हैं हम, राइट? चलो, इट्स ओके. लेट इट बी ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है और ये पॉइंट पी क्यू आर और एस पॉइंट पे मीट कर रहा है पैरेललोग्राम को, सर्कल, राइट? हमने प्रूव करना है कि ये रोम्बस है. पहले तो लेट ABCD be a parallelogram. This is the short form of parallelogram. And PQRS are the points lying on the circle, right? Lying on the circle, fine. If ABCD is the parallelogram, तो parallelogram की properties क्या होती हैं? Also, AB is equals to CD, opposite sides equal होंगी, and AD is equals to BC. ABCD is the parallelogram, right? Rhombus prove करने के लिए हमें क्या prove करना है? To prove ABCD is a rhombus, हमें ये प्रूव करना है कि इसकी सारी साइड्स क्या है? क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल हैं. हमारा काम क्या शो करना है? एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल. तो उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास थ्योरम है हमारे चैप्टर सर्कल्स की कि अगर टेंजेंट्स जो हैं वो एक एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करें, सर्कल की टेंजेंट्स अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करें तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है. तो एज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, this implies AP is equals to AS और PB is equals to BQ. सारे टेंजेंट्स A पॉइंट पे ये PB BQ के इक्वल, CR CQ के इक्वल, DR DS के इक्वल, राइट? PB BQ के इक्वल आया, CQ इधर लिखते हैं हम CR सॉरी CR इज इक्वल्स टू CQ और यहाँ पे आ जाएगा DR इज इक्वल्स टू DS, राइट? AP इज इक्वल्स टू AS, PB इज इक्वल्स टू BQ, CR इज इक्वल्स टू CQ and DR इक्वल्स टू DS. Now एडिंग ऑल, इन सबको ऐड कर देंगे हम. व्हाट विल गेट? लेफ्ट साइड में ऐड होएगी AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, राइट? AP प्लस PB हमारे पास क्या आ गया? यहाँ AP प्लस PB गिव्स यू AB here plus CR plus DR is equals to CD here. AS plus DS क्या आ जाएगा? AD plus BQ plus CQ, ये आ गया हमारे पास BC, राइट? इतना समझ में आया? हमने चारों इक्वेशंस लिखी और सबको ऐड कर दिया. ऑल्सो AB CD के बराबर है, AD BC के बराबर है.
तो व्हाट आई विल राइट, ए बी सी डी के बराबर है, तो आई विल राइट हियर, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी की जगह पे भी मैं ए बी लिख सकती हूँ और ए डी की जगह बी सी की जगह पे भी मैं ए डी लिख सकती हूँ। व्हाट आई गेट, 2ab इज इक्वल्स टू 2ad। 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा, ab इज इक्वल्स टू ad। मैंने यही प्रूव करना था कि मेरी एडजेसेंट साइड्स जो हैं ab और ad दोनों इक्वल आ गई। सिमिलरली आपकी जो बाकी की दो एडजेसेंट साइड्स हैं bc एंड cd, दैट वुड बी इक्वल, bc is equals to cd, so all sides are equal. This implies all sides are equal and hence ABCD is a rhombus, right? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया है। पहले पैरेललोग्राम गिवन था तो वहां से ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने के लिए हमने सिर्फ एक सर्कल का एक थ्योरम यूज की है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये इक्वल आए, ये इक्वल आए, ये इक्वल आए और ये इक्वल आए। जो इक्वल था उसको लिख लिया और उन इक्वेशंस को हमने ऐड किया और वापस से इसको यूज किया हमने, तो वी गेट आवर रिजल्ट। गॉट इट? ठीक है जी। सर्किल के क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े आपको लग सकते हैं, बट प्रैक्टिस करते जाओगे तो विल फाइंड इट इजी। देखते हैं हमारा आज का, प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन, देखने में ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट दिस इज क्वाइट इजी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि इसको करने का तरीका क्या है। जब भी आपको tan कॉट दिखे तो पुट tan एज साइन अपॉन कॉस, हमेशा उसको साइन कॉस में आप चेंज कर लो। कॉट होगा दैट वुड बी cos a upon sin a only in left hand side, in left hand side, because we have to prove this, तो हम left hand side लेके चलेंगे and we will prove right hand side कि equal आ जाएगा। तो left hand side is equals to tan a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a। Substitute our values, sin a upon cos a upon 1 minus, सॉरी यहाँ पे ऊपर cos आएगा, cos a upon sin a plus cos a upon sin a upon 1 minus sin a upon cos a। आई होप यहाँ तक तो हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किए हमारी वैल्यूज। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 को, बिकॉज वी नीड इनफ स्पेस फॉर दिस, राइट? फाइन। अब हमने क्या करना है, कुछ आपको अगर नहीं पता चल रहा तो कम से कम हमें ये पता है कि हमने एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पे, बाकी चीजें एज इट इज लिखते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज। यहाँ पे एलसीएम लिया तो नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट? प्लस ऊपर इधर है कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे भी एलसीएम लिया, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट? अब इसके बाद ये चीज ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ऊपर आया नीचे आया साइन ए माइनस कॉस ए। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस साइन की कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, राइट? इतना क्लियर हुआ। अब साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और साथ में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। इतना क्लियर है? सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको। अब देखिए,
अब फिर अगेन यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। अब जब एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, इसमें भी है। हाँ, एलसीएम लेने से पहले यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए आप कर सकते हो अगर आप माइनस साइन को एडजस्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले जस्ट अ मिनट, ठीक है, हो गया वो। तो यहाँ पे मैं माइनस, इधर ये एज इट इज आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, इधर मैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इधर मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगी, यहाँ पे नहीं इसको लिखते, यहाँ इधर लिखते हैं। ये हो गया आपका साइन ए माइनस कॉस ए, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे भी साइन ए, ये माइनस इधर प्लस माइनस माइनस कर देगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इधर अंदर भी क्या हुआ, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है जी, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला और इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे भी माइनस आ गया। इसके बाद अभी एलसीएम के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए तो है ही दोनों में, और साथ में क्या आ रहा है, कॉस ए साइन ए। ठीक है जी, और यहाँ पे कॉस ए तो ऑलरेडी है, इन तीनों में से क्या चीज नहीं है, साइन ए, तो मैं ऊपर साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ हो गया साइन क्यू ए, माइनस इधर कॉस नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, तो मैं कॉस के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँ। जनरली वैसे ही है जैसे हम एलसीएम लेके हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे। तो ये हो गया आपका साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यू ए। अब मेरे पास आइडेंटिटी होती है एक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो वो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, राइट। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे आया हमारा ये, और डिनोमिनेटर में है साइन ए माइनस कॉस ए, साथ में साइन ए कॉस ए। ठीक है जी, अब क्या है, ये साइन ए माइनस कॉस ए, ये मेरा इस साइन ए माइनस कॉस ए के साथ कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। प्लीज गलती से भी ये वाला साइन ए और ये वाला चीज दोनों सेम देख के कट ना कर देना, क्योंकि ये मैंने इसीलिए कट की क्योंकि ये ब्रैकेट में थी, ये मल्टीप्लिकेशन में थी और ये कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन ए कॉस ए ये एडिशन में है तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। फिर आगे आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 होता है हमारे पास, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अभी भी नहीं कट कर सकते आप इसको, अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, राइट। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही बन जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउ 1 अपॉन साइन ए कॉस ए एज इट इज प्लस ये क्या हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया, राइट। इसको भी अगेन सेपरेट कर दो, 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। अब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसिकेंट ए, और सीकेंट ए 1 अपॉन कॉस ए होता है प्लस 1, कॉसिकेंट ए सेकेंट ए प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन जो था, हमने क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि दिस वुड बी इक्वल टू 1 प्लस सेकेंट ए कॉसिकेंट ए, और हमारे पास यही आया, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंट ए कॉसिकेंट ए।
थोड़ा सा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अरेंज करके, वन एंड सेम थिंग. Secant A cosecant A, right? So this is your answer. Now let's move to our question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है और झट से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. आप बोर ना हो इसीलिए मैं कलर्स चेंज करती रहती हूँ. ओके, 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. 3 अनबाइज्ड कॉइन को टॉस किया गया और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सैंपल स्पेस क्या होता है जब हम 3 कॉइन्स की बात करते हैं? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, इसके बाद टी टी टी, राइट, टी एच टी ये हो सकता है, या फिर एच टी टी हो सकता है. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए 8, राइट. तो ये थी हमारी सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स. अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. फर्स्ट है एटलीस्ट वन हेड. एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि एक हेड तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो एटलीस्ट वन हेड के लिए पहले हम लिख लेते हैं कि क्या है. नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल्स टू, ये भी है, 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 राइट. सिर्फ ये नहीं है जिसमें हेड ना हो, बाकी सब में हेड है. तो 7 केसेस हमारे पास हैं एटलीस्ट वन हेड की. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड क्या आ जाएगी? एटलीस्ट वन हेड इज फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस इज योर आंसर. बस ऐसे ही करते रहना है. एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल बोला अभी उन्होंने. एग्जैक्टली वन टेल मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बस 3 केसेस आर देयर. सो नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर एग्जैक्टली वन टेल, आपको ये लिखना पड़ेगा पहले. नंबर ऑफ आउटकम्स डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी नहीं लिख सकते हो. सो हियर वी हैव 3 केसेस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल इज इक्वल्स टू 3/8, राइट. थर्ड की बात करते हैं. थर्ड में क्या है? 2 हेड्स एंड 1 टेल. 2 हेड होने चाहिए, 1 टेल. 1 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल. एनी अदर केस? नो. हाउ मेनी केसेस? 3. तो अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads and 1 tail is equals to 3/8 is your answer. This was easy question because आप ऊपर ऊपर थक गए थे ऐसे questions करते, तो मैंने एक easy question रखा फिर. So let's come to our last question for today. That is, an arc of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center of the circle. एक सर्कल है, सॉरी, एक सर्कल है हमारे पास और आर्क है. आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है दैट इज राइट एंगल एंड दिस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर गिवन है, इसको हम ए बी मान लेते हैं. इज इट क्लियर? उन्होंने बोला एक आर्क है सर्कल की जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. यहाँ पे मेजर सेक्टर की बात हो रही है भाई. मेजर सेक्टर कौन सा है हमारा? दिस आउटर वन, दिस इज द मेजर सेक्टर. माइनर सेक्टर कौन सा है हमारा? दिस स्मॉलर वन, राइट. तो मेजर सेक्टर का हमने एरिया फाइंड आउट करना है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस रिक्वायर्ड शेडिंग पोर्शन. अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ
व्हाट, माइनर सेक्टर। अगर हम ये देखें कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल के हम उसमें सर्कल के एरिया में से उसको माइनस कर दे तो हमारे पास पीछे वाला एरिया बच जाएगा। ओके, तो एज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वुड बी, area of major sector is equals to area of circle minus area of minor sector, कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, पाई आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा 1 माइनस थीटा अपॉन 360, थीटा क्या है, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 90 अपॉन 360, 0 और 0 कट हुआ, 9 और 36 कट हुआ, ये बचा पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4। इसको एवेलुएट करते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.14, रेडियस हमें गिवन है 10 का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 3/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर दो ताकि ये कैंसिल हो जाए एंड दिस वुड बी इजी टू सॉल्व। इसको हम कट कर सकते हैं ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 1s 2, 2 5s 10, 2 7s 14। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 7s 21, 15 16 17, 3 1s 3 प्लस 1 4 बाई 2। इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 471 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 5s 10.5, तो आंसर वुड बी 235.5 centimeter square is your answer. Sorry. Is your answer here. Got it? कैसे किया हमने, जब भी आपके पास ये आए कि आपने मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज माइनर का निकालो, उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इजी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ रही होगी एंड यू आर enjoying this series, and please comment if you like and don't forget to share it more and more with your friends. Thanks for watching.